सुनील जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने सेल को जीवित रखा है, सेल को काम में लगाए रखा है। पहले भी ये सेल में मुझे आने का मौका मिला, राजेश जी भी बैठे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सब की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा बताता हूँ संक्षेप में क्या कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है हमारे सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें पूरी तरीके से खरे निकलेंगे। संजय जी ने आपके सामने कुछ बातें रखी, मुझे माफ़ करना संजय, यू हैड टू कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ माई हैविंग टू गो, बट मे बी आई हियर यू इन मोर डिटेल सम अदर टाइम। आप सब एनसीआर रीजन से यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के कि आप में उत्साह है। और वास्तव में अगर हम राजनीति में भागीदारी नहीं करते, एक प्रोफेशन के रूप में भी, एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में भी, एक अच्छे जागरूक सिटीजन्स, एक जागरूक देश के सिपाही के रूप में भी, तो मुझे लगता है, मेरा जो मानना है, जो कुछ मात्रा में संजय जी ने भी कहा, जैसे कंप्यूटर में होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो आज राजनीति जो है उसमें गार्बेज इन गार्बेज आउट की परिस्थिति है। अच्छे लोग उसमें जाने को तैयार नहीं है। अच्छे लोग को लगता है कि पॉलिटिक्स इज एज दे से द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द स्काउंड्रल। उस प्रकार की एक समाज में धारणा है। No good people want to get into politics, actually for good reasons, more often than not. But ये भी सच्चाई है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में भाग नहीं लेंगे, जब तक आप जैसे लोग समृद्ध, जिनको राजनीति एक इनकम का माध्यम नहीं है या एक पैसे का माध्यम नहीं है, परंतु एक सेवा का माध्यम बन सकता है, जब तक आप जैसे लोग थोड़ा और समय, थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट, थोड़ा और कंसर्न फॉर योर नेबर, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर द रेस्ट ऑफ सोसाइटी नहीं रखेंगे, मुझे लगता है राजनीति से हम कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते। अगर हमें अपेक्षा है कि समाज सुधरे, राजनीति एक माध्यम बने सुधार का, तो हम सब की जिम्मेदारी और हमारे जैसे और मित्रों की, हमारे सब प्रोफेशनल कलीग्स की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ती है। अब वो जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्ति अलग रूप में निभा सकता है। कोई उसको राजनीति के रूप में निभा सकता है, कोई सामाजिक कार्यों में निभा सकता है, कोई इंस्टीट्यूट के कार्यों में निभाता है। वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट इज योर चॉइस, बट एन इन्वॉल्वमेंट इज इनएविटेबल। वी ऑल हैव टू चूज सम पोर्शन ऑफ आवर लाइफ बीइंग डिवोटेड टू द पब्लिक, टू गिविंग बैक टू सोसाइटी। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग ने अपना समय निकाला, राजनीति में या पार्टी के साथ जुड़ने के हिसाब से मैं समझता हूँ आज यहाँ पे आए हैं। और हमारे प्रोफेशन में तो वैसे वी आर द गार्डियंस ऑफ इंटेग्रिटी। जैसे आपने विनोद राय जी को देखा, जो कॉम्प्ट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल थे, दो ही वॉज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट द रोल वॉज ऑफ एन ऑडिटर, एंड इन अ वे ही शोड द वर्ल्ड हाउ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटेग्रिटी लाइक द CAG can actually shake the conscience of the nation to recognize the serious crisis that was brewing in our nation, namely corruption. When really it took one man, one sincere individual to show the world and to shake all of us out of our slumber, to recognize the scourge, the seriousness of the problem that corruption had become in our nation. उसके बाद अन्ना हजारे मूवमेंट और ये और वो बहुत सारी चीज़ें हुई, पर मुझे लगता है आज एक परिस्थिति ऐसे आ गई है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है। हमारे से समाज की अपेक्षा है कि हम एक समाज में सुधार, हम एक समाज में ऑनेस्टी के पीछे कुछ एक रोल प्ले करेंगे। उसी श्रृंखला में आगे चलते हुए मुझे लगता है आज जो हमारे सामने चुनौती है वो तो दो हैं। आपके एक असेंबली इलेक्शन की है जो एक डेढ़ महीने में, एक ही महीने में आ जाएगा, लगभग 4 तारीख को है। तो दिल्ली का असेंबली चुनाव, अगर आप में से कोई बाहर से हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी चुनाव, और उसके तुरंत बाद एग्जैक्ट डेट्स मालूम नहीं है, पर अंदाजा है कि अप्रैल में राष्ट्र का चुनाव। और अप्रैल के चुनाव के लिए लगभग 8 दिसंबर को ये रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद हम सब लग जाएंगे। तो really the role and the focus for all of us has to be the assembly election and followed quickly by the national election. और अगर ये दो इलेक्शन को सामने रखते हैं तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सीधा उसी विषय पे जाते हैं। अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी हैव ऑल असेंबल्ड। हम
करप्शन के 50 स्कैंडल्स, हम देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी, वो सब तो रोज अर्नब के शो में देख ही लेते हैं या बरखा के शो में देख लेते हैं. वी डोंट नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट. आज तो फोकस करना है कि हम क्या कर सकते हैं. What can we as a group, all of us sitting in this room and other professional colleagues who are getting associated with the BJP, whether it is good governance, whether it is integrity and honesty, whether it is a roadmap for progress, whether it is economic development, and you can go on and on about what the BJP has on offer. Two role models, Gujarat in the immediate past, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Goa, successful state governments run by the BJP or the NDA, and the NDA rule under Mr. Vajpayee from 98 to 2004. Two role models to draw from, to explain to the people, to convey to the people, this is what we can promise. And our track record justifies our ability to perform. So if we were all to focus our energies, I mean literally, if each one of you was to take out your mobile phone and run through your list of contacts, इस रूम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके 1000 कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे फोन पे, एटलीस्ट 1000. और हम यहाँ 100 लोग जो बैठे हैं, अगर हम 100 लोग अपने अपने मोबाइल फोन के 1000 कॉन्टैक्ट्स को पकड़ लें और थोड़ा बहुत 20-25% ओवरलैप भी निकाल दे, तो 75,000 लोगों की रीच इस रूम में बैठी है. आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने की जरूरत है. आप घर बैठे अगर 75,000 फोन इस रूम के माध्यम से हो जाते हैं, हम एक एक जना 400, 500, 600 फोन ढूंढते हैं कौन कौन इसमें मित्र हैं, कौन कौन हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, रिश्तेदार कौन है, क्लाइंट्स कौन है, हमारी कंपनी में कौन काम कर रहा है, सप्लायर्स कौन है, हम उन्हीं को पकड़ लें तो ईच वन ऑफ अस कैन ईजिली हैव एन आउटरीच टू 400-500 पीपल. और अगर उनसे हम बात करके चेक करते हैं कि भाई आपके परिवार के सब सदस्य वोटर बने हैं कि नहीं, आपकी क्या धारणा है आगे आने वाले चुनाव में, आप अपना वोट व्यर्थ करना चाहते हैं कोई ऐसी पार्टी को देके जो वोट कटर बनेगा लेकिन कोई देश में क्रांति नहीं ला सकेगा, या आप चाहते हैं कि एक ऐसी पार्टी आए जो केंद्र में, प्रदेश में यूनिफॉर्मली एक्ट करके सुधार के रूप में जाए, एक पार्टी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है, एक लीडरशिप जिसने गवर्न किया है, जो सिर्फ ख्वाबी पुलाव नहीं आपको पेश कर रहा है. अगर हम इतनी चर्चा कर पाते हैं इन 400-500 लोगों से, तो जस्ट सिटिंग इन दिस रूम वी कैन रीच आउट टू 40 to 50,000 people at an average family size of 4 voters or 3.5 voters. 1.5 लाख लोग तक हमारी रीच इस कमरे में से हो सकती है. उसमें से कुछ लोगों से जब आप बात करोगे और पता चलेगा उनका भी इंक्लिनेशन बीजेपी की तरफ है, तो फिर ये एक वायरल कैंपेन बन सकता है. उससे एक दरख्वास्त की जा सकती है कि आप भी 200-400 अपने 200-400 छोड़ो, 20-25 अपने मित्रों को, अपने सप्लायर्स को, अपने क्लाइंट्स को फोन करिए. आप छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग्स बुला सकते हैं, 20-25-40 लोगों का चर्चा के माध्यम से बातचीत हो सकती है. चाय पानी के ऊपर 20-25 लोग बैठे हैं, समोसे, जलेबी, जो भी आप उसमें आचार संहिता को संभालते हुए, ध्यान रखते हुए जलेबी का ध्यान आ रहा है. So if really we were to focus on a viral campaign starting from our mobile phone, sitting in this room, we can be the game changers of the next election as far as Delhi is concerned. Forget what the others can do. और सीपी जोशी का उदाहरण तो आप सबके सामने है ही. एक वोट से सीपी जोशी अपना एमएलए का चुनाव हारे थे. नॉर्मल कोर्स में वो सीएम होते, उसके बदले और किसी को सीएम बनने का मौका मिला. उन्होंने अपनी वाइफ को रोका, वोट देने जा रही थी, बोला आप रोको रोको, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है. तो अगर वो ही दे देती वोट, तो एवरी वोट हैज अ वैल्यू. और ये जो एक समाज में लेजीनेस आ गई है, जैसे इन्होंने कहा वाइफ को रोका, छुट्टी पे चले गए, शिमला चले गए, नैनीताल चले गए, अपना बिजनेस का काम कर लिया, उस दिन सोचा सब पुरानी फाइलें खत्म कर लेंगे. इस टाइप की जो धारणा एक समाज में आई है, उसके बारे में अगर हम लोगों से चर्चा करें तो मुझे विश्वास है लोगों में परिवर्तन आएगा.
आज लोग समझने को तैयार हैं। आज लोग समझते हैं कि अगर देश को सुधारना है, हमारी खुद की स्थिति को सुधारना है, तो उसकी भागदौड़ हमारे हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप सब ये बीड़ा लेके उठे यहां से कि आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट एक्स नंबर ऑफ पीपल, यू चूज व्हाट दैट एक्स इज, आई विल पर्सनली इनवाइट so many people for small get-togethers. I will personally talk to so many people and request them to talk to another 10 people each or 20 people each. Let's try and make this a viral campaign as an outreach. First, I'm repeating, for voter registration. जो भी वोटर अभी तक बने नहीं है, अगर असेंबली के पहले बन सके तो वो, नहीं तो कम से कम लोकसभा के पहले हमारे दायरे में कोई भी व्यक्ति और उनके परिवार का, उनके संबंध का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो वोटर रजिस्टर्ड नहीं हो। आपको स्टैटिस्टिक्स तो पेपर वगैरह में पढ़े होंगे, आज भी 18 से 25 की आयु के बच्चे 50 से 55% रजिस्टर्ड नहीं है एज वोटर्स, और उसमें से 80% मोदी जी के फैंस हैं। आज की परिस्थिति ये है, आंख बंद करके मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। तो आज रियली वोटर रजिस्ट्रेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द पार्टी एंड बिफोर ऑल ऑफ अस। सेकेंड, वोटर अवेयरनेस। कैसे लोगों को समझाएं कि वोट को व्यर्थ मत करो, हर वोट की ताकत है। ऐसे पार्टियों को, ऐसे व्यक्तियों को वोट ना दे जिनका कोई ट्राइड और टेस्टेड रिकॉर्ड नहीं है, जो एक फुगे छोड़ रहे हैं, मैं आके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। और जिसका वोट सिर्फ एक वोट कटर बन के कहीं फिर से कांग्रेस का शासन ना आपके प्रदेश में ले आए। दैट इज द वोटर अवेयरनेस दैट वी विल ऑल हैव टू गेट एंगेज्ड विद। एंड ऑब्वियसली वोटिंग डे पे फिर से अपना फोन निकाल के एक एक को फोन करना है, भैया आज आपने जाके वोट किया कि नहीं। अगर हमने ये कर लिया, दिल्ली में जितने वोटर हैं, और आई एम श्योर आप लोगों ने इतना तो अभी तक समझ लिया, पिछले 8-10 चुनाव के रिजल्ट जो इतना एनालिसिस टीवी पे हम देखते हैं कि आजकल 2-4%, 5% स्विंग जब होता है वोट का, उसी में हार जीत का फैसला होता है। अब उत्तराखंड जैसी जगह में तो 2 लाख वोट, 2 लाख भी नहीं, शायद आई थिंक 40-50 हजार वोट इधर उधर होते हैं तो सत्ता बदल जाती है। दिल्ली में शायद हो सकता है 2-3 लाख पे सत्ता बदलती हो। बिल्कुल ठीक है। तो वास्तव में इतना भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है कि हम स्वीकार नहीं सकते। अगर हम सब ईमानदारी से इस काम पे लग जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की सत्ता पलटना और हर्षवर्धन जी को यहाँ का मुख्यमंत्री अगर बनाना है, तो अगर अपने सब मित्र बंधु, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स हम ही सिर्फ तय कर लें, बिना ये चिंता करे बाकी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज इन दिल्ली। आखिरी में मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया का मेरी जिम्मेदारी दी गई है। सोशल मीडिया इज अनदर पावरफुल टूल फॉर आउटरीच, टू रीच आउट टू पीपल। मुझे लगता है अगर आप लोग में से कोई फेसबुक या ट्विटर पे नहीं है तो तुरंत फेसबुक और ट्विटर अकाउंट अपना खोलें, उस पर फॉलो करना शुरू करें, उस पर अपने मैसेजेस देना शुरू करें, उससे लोगों से कनेक्ट करें। लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, ऑर्कुट हो, जो भी आपको, जो माध्यम आपकी पसंद का, उससे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। नरेंद्र भाई का कोई ट्वीट आता है, उसको आप लोग सब रीट्वीट करें तो अपने अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचेगा, या अपने फेसबुक पे पोस्ट करें। लेटर्स टू एडिटर लिखें। आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, उसकी समझ सबसे ज़्यादा इस रूम में बैठे हुए व्यक्तियों की है। उस पर चिट्ठियाँ, उस पर आर्टिकल्स लिखें, पोस्ट करें, ब्लॉग्स लिखें, फेसबुक पे डालें, अपने मित्रों को सर्कुलेट करें, ईमेल करें। संजय जी करते रहते हैं ये सब काम, आनंद भी आता है पढ़ के, एक नई सोच पता चलती है, कोई नया एंगल आता है कोई परिस्थिति का। एक साइट हमने खोली है, इंडिया 272। इट्स अ वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन साइट एंड अ साइट टू क्राउड सोर्स आइडियाज। मुझे लगता है अगर आप सब उसमें भी कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन डाल दें, इंडिया 272, बड़ा सिंपल है। 272 इज द हाफ वे मार्क टू मेक मोदी जी पीएम। इंडिया 272 इज आवर वॉलंटियर आउटरीच प्रोग्राम। इट्स अ ब्यूटिफुल साइट। आप देखोगे तो उसमें आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज और इतने टूल्स मिलेंगे, हाउ टू ऑर्गेनाइज
within your resident welfare association, your local CA study circle, how to organize programs, how to interact with people, what should be the messaging strategy. You'll get a lot of these tools through that site. तो मुझे लगता है कि ऐसे NarendraModi.in अपना एक सुबह 10 मिनट के लिए एक वो साइट खोल लिया तो मोदी जी का लेटेस्ट मैसेज, कार्यक्रम, उनके विचार, उनके आगे के आने वाले प्रोग्राम, जो सबकी जानकारी 5-7 मिनट में NarendraModi.in पे आपको मिल जाएगी. तो मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लस फिजिकल आउटरीच थ्रू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये 2 प्रोग्राम लेके अगर आप आज यहाँ से उठते हैं और उस पर अमल करते हैं आने वाले 1 महीने में दिल्ली के हिसाब से और आने वाले 5 महीने में केंद्र के हिसाब से, तो मुझे लगता है सुनील जी, आपके सब मित्रों का आज की मेहनत, आज का पूरी जो प्रयत्न आपने किया है, सबको जोड़ा है, वो सफल होगा. और दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट पहला, और दिल्ली जब तक नहीं जीतोगे तो ये समझ लो दिल्ली नहीं जीती तो दिल्ली नहीं जीतेंगे. तो अगर हमें दिल्ली जीतनी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो पहले हर्षवर्धन को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा. ये हमारा सबका दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा.